बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वीलॉग बड़ा अहम है इस वजह से क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से उनके घर रिहाइश उनकी ज़मान पाक लाहौर में मुलाकात करके आया हूँ। कुछ सहाफ़ियों को वहाँ पर मदऊ किया गया था, मुझे भी इन्विटेशन आया तो मैं भी वहाँ पर गया और वहाँ पर उनसे बड़ी तफसीली नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई। सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवाल पूछे, इमरान खान साहब ने उनके जवाब दिए और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें सर फ़हरिस्त फवाद चौधरी साहब थे और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और आज़म सवाती साहब भी वहाँ पर मौजूद थे बाय द वे। और एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब से इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ वज़ीराबाद का, उसके बाद से मेरी ये दूसरी मुलाकात उनसे है। और जब पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी तो तब मैंने उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ कंडीशन देखी थी वो तो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो वॉकर के सहारे उन दिनों में चल रहे थे और तकलीफ़ में भी थे। लेकिन आज जो मैंने उनको देखा तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं कि जी टोटल रिकवरी अभी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह वो कहते हैं जल्द हो जाएगी। लेकिन बहुत बेहतर लग रहे थे, फ्रेश लग रहे थे और एक अहम बात यह है कि बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। और उस खुशी की मुस्कुराहट की वजह यह थी कि परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया और 186 का नंबर पूरा हो गया। तो एक सेलिब्रेशन का सा माहौल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितने वहाँ पर मौजूद थे वो भी बड़े अच्छे मूड में थे और इमरान खान साहब तो बहुत ही अच्छे मूड में थे और मुस्कुरा भी रहे थे और खुश भी थे और एक सेलिब्रेशन का सा माहौल था। तो मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा कि ये जो सेलिब्रेशन का सा माहौल है इस वक्त इस जगह पर और आप लोग इतने खुश हैं और आप लोग खुश इस वजह से हैं कि आप लोगों ने 186 का नंबर पूरा किया, जिसका मतलब ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ले लिया है। और उसके बाद उसने एक समरी भेज दी असेंबली को तहलील करने की, गवर्नर पंजाब को, और वो अप्रूव हो जाएगी या नहीं भी होगी तो 48 घंटे में असेंबली तहलील हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आप लोगों की हुकूमत चली जाएगी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से, जिसकी आबादी 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है उस पर फिलवक्त आपकी पार्टी की, आपकी जमात की हुकूमत है और वो हुकूमत चली जाएगी। इस सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो स्टेट मशीनरी है, वो आप लोगों के ताबे है, वो तो चली जाएगी जब असेंबली तहलील हो जाएगी। आप इस चीज पे खुशी मना रहे हैं, इस वजह से सेलिब्रेशन का माहौल है। तो उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि एहतशाम हम इसी वजह से खुशी मना रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब हम इलेक्शन के मज़ीद करीब चले गए हैं और जल्द इंतखाबात जो हैं उनके हम मज़ीद एक कदम करीब चले गए। तो मैंने उनसे फिर ये कहा इमरान खान साहब कि अभी जो पीडीएम की सिचुएशन या उनकी जो सूरत हाल या उनकी अब जो हिकमत अमली है इसके हवाले से वो ये है, और मैंने उन्हें अपने शो का हवाला दिया कि कल रात को पीडीएम के कुछ रहनुमा जो कि शोबा वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरे शो में थे और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे कहा वो बांगे दोहल कि जी गवर्नर साहब के पास तो और कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय इसके कि अब वो असेंबली को तहलील कर दें और अप्रूव कर दें चीफ मिनिस्टर की समरी को। लेकिन अगली बात वो ये करते हैं कि जब ये असेंबली तहलील होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाएगी तो उसके बाद निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप जो है वो फिर लंबा चलेगा क्योंकि 90 दिन में इलेक्शंस हो नहीं सकते और उसकी कानूनी बुनियाद वो ये बना रहे हैं। ये मैंने इमरान खान साहब को कहा कि वो ये कहते हैं कि ये कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी वो पार्टी जो हुकूमत में हो वो इलेक्शंस में नहीं जा सकती। तो हम तो हुकूमत में है, तो जितनी देर तक ये पार्टियां तमाम 13 जमातें हुकूमत में है ये इलेक्शन में नहीं जा सकती, तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने ये भी मजीद कहा खान साहब को कि हालांकि आइन के अंदर जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जो कहता है कि असेंबली अगर तहलील हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और मैंने कहा मुझे आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे पीडीएम की ये दलील दुरुस्त इसलिए नहीं लगती है कि अगर कानून में इलेक्शन एक्ट 2017 में कहीं पर ये लिखा भी हुआ है कि अगर कोई जमात हुकूमत में है तो वो इलेक्शंस में नहीं जा सकती, तो पहली बात तो ये है कि वो हुकूमत में जिस जगह पे इलेक्शन वहाँ पर तो हो ही नहीं रहा। इलेक्शन तो पंजाब में और केपीके में होगा, आप असेंबली तहलील करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो इंटरिम सेटअप है उसको 90 दिन से ज़्यादा किसी सूरत आगे एक्सीड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन में लिखा हुआ है और आइन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और अगर कोई उसके ताबे लेजिस्लेशन में कोई ऐसी बात लिखी भी हुई है जिसका हवाला पीडीएम वाले दे रहे हैं और अगर वो आइन से मुतसादिम है तो जो आइन में लिखा हुआ है अदालतें उसको अपहोल्ड करती हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर इसका जवाब मुझे दिया कि मेरी जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उनसे जो बात हुई है उन सब ने मुझे कहा है कि मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे ये लोग ले जा सके। तो मैंने उन्हें कहा कि इमरान खान साहब इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मावराए आइन थी,
मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से लेकर आज तक अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आला अदालतों के मौजूद हैं जिनकी आइन में तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत वो फैसले तो दिए। तो इस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अलबत्ता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और वजह इसकी जो उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ वो ये है कि अब इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सूरत इस हुकूमत का और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का जो बैगेज है, उनकी जो लायबिलिटी है, वो अपने कंधों पर सवार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये इंटरम सेटअप जो है इसको लिंगर ऑन करना चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत किसी गैर आइनी कदम या इकदाम को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि दैट विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट। और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात थे, जो वाकयात थे, जो इकदामात थे, जो अमाल थे, उसका जो बैगेज है, उसकी जो लायबिलिटी है, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे और इस वजह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। तो ये इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट भी था और उनका कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात कर दी तो फिर अगला सवाल मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी या उनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्या कोई राब्ते हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? जिसका जवाब उन्होंने फौरी तौर पर दिया कि नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कहा मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरी असेसमेंट है, ये मैं अपनी असेसमेंट की बुनियाद पर कह रहा हूं। अगली बात इमरान खान साहब ने जी की कि उन्होंने परवेज इलाही साहब की बड़ी तारीफ की और उन्होंने जो स्पेसिफिक टर्म बोली वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी परवेज इलाही इज माय न्यू फाउंड एडमायरेशन, यानी कि जो अभी हाल ही में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा या जो शख्स मुझे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, वो परवेज इलाही है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद परवेज इलाही साहब हमारे साथ खड़े रहे। तो ये भी मेरे लिए एक इंकशाफ था, कम से कम मेरे लिए तो एक इंकशाफ था कि परवेज इलाही साहब के ऊपर प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद परवेज इलाही साहब जैसा कि कहते थे कि वो मुनस इलाही साहब कहते थे कि हम डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो इमरान खान साहब ने आज उस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद वो हमारे साथ डट कर खड़े रहे। और फिर उन्होंने मुनस इलाही की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इसमें मुनस का बड़ा अहम किरदार था और उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और फिर उन्होंने कहा कि मुनस इनमें से बहुत सबसे ज़्यादा शार्प है। तो फिर एक सहाफ़ी ने वहाँ पे उनसे सवाल पूछा कि क्या ये मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई आगे जाके जम हो जाएं, यानी कि पीएमएलक्यू पीटीआई में जम हो जाए और सीट एडजस्टमेंट की बजाय एक ही निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करे? तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज प्रिडिक्शन दे दी है। ये तो आप लोगों को पता है कि इससे पहले इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था परवेज इलाही साहब से और उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की थी और उन्होंने कहा था इस पर बात करेंगे मुनासिब वक्त पे। लेकिन आज तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेडिक्शन दे दिया और उन्होंने कहा कि ये होगा ही ऐसे ही, ये जचेगा ही ऐसे ही, मुनासिब भी ऐसे है। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें होता यह है, बकौल इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि होता यह है कि जब आप सीट एडजस्टमेंट करके कुछ सीट्स गिव अप कर देते हैं तो आपकी अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उसमें से बहुत से लोग डिसग्रंटल्ड फील करते हैं कि जी देखें हमारा जितना भी इलाका या हमारा जो हल्का था वो तो आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की नज़र कर दी है, तो पार्टी में उसका प्रॉब्लम होता है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि ये परवेज इलाही साहब यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई जम हो जाएं आगे जाके और एक ही निशान पर इलेक्शंस लड़ें। तो ये उनकी एक तरह से प्रेडिक्शन थी जो उन्होंने कर दी, यानी कि ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया, प्रेडिक्शन की है। तो ये बात हो गई जी। उसके बाद अगली बात हुई कुछ फिर सियासत के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से। तो उन्होंने फिर बोला कि मियां नवाज शरीफ जो हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं, ये दो ख़ानदान जो हैं, जो अक्सर इमरान खान साहब बात करते हैं, आपको उनका नैरेटिव पता है कि वो कहते हैं कि इन दो ख़ानदानों ने 35 साल में पाकिस्तान में हुकूमत की है और आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दे जो कि डेवलप्ड है, तरक्की याफ्ता है और उसकी जो टॉप लीडरशिप है या वो लोग जो हुक्मरान हैं उस मुल्क के, उनके असासे बैरून मुल्क पड़े हों। इनके तमाम असासे बैरून मुल्क पड़े हुए हैं डॉलर्स में, और जब डॉलर महंगा होता है तो इन लोगों को ज़ाती तौर पर तो उसका फ़ायदा होता है, इस वजह से इनको कोई तकलीफ भी नहीं होती है, ये उन्होंने बोला।
दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं हुकूमत में था तो मेरी पूरी कोशिश थी कि एहतसाब करूं लेकिन नहीं हो सका। और फिर एक बड़ा स्पेसिफिकली जो उन्होंने बात की वो ये की कि मुराद अली शाह का नाम लिया, आसिफ अली जरदारी का नाम लिया और शहबाज शरीफ का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि इन तीनों के खिलाफ तो ओपन एंड शट केसेस थे और एविडेंस और शवाहिद मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नैब जो है वो हमारे अंडर नहीं थी और इन लोगों को NRO मिला और वो NRO जनरल बाजवा ने दिया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि जनरल बाजवा की वजह से इन लोगों का एहतसाब नहीं हो सका, वो केसेस आगे नहीं चल सके और चेयरमैन नैब जो थे वो भी बेबस थे। अच्छा जी, ये बात हो गई। अगली बात फिर कुछ इस इंसिडेंट के हवाले से हुई जो असैसिनेशन अटेम्प्ट उनके ऊपर हुई थी। तो एक सवाल किया गया इमरान खान साहब से कि ये जो आपको गोलियां लगी हैं तो जब आप हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत में क्या आपके जहन में कोई इंतकाम है कि वो लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं आप उनसे इंतकाम लेना चाहेंगे या कोई इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में सोचेंगे? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि देखें, जो करप्शन या चोरी है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अपनी टांग पर हाथ मारकर, जहाँ पर वो अभी भी वो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, वो प्लास्टिक की पट्टी, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट मेडिकली, वो लगा हुआ था, प्लास्टर भी शायद नहीं उसको कहेंगे, बहरहाल वो सपोर्ट थी, प्लास्टिक की सपोर्ट थी। तो उस पर हाथ मार के उन्होंने कहा कि इस पर रिकंसिलिएशन हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, इसको माफ किया जा सकता है। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि इस पर बात भी हो सकती है, इसको माफ भी किया जा सकता है और इस पर रिकंसिलिएशन भी हो सकती है मुल्क के मुफाद में, इससे आगे निकला जा सकता है। और मजीद फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा है कि वो क्या ज़हन था, वो क्या माइंडसेट था जिसने ये किया और ये प्लानिंग की, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसको 50 साल से एक कौम जानती है और मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुका हूँ। मुझे एलिमिनेट करना मुल्क का नुकसान के मुतरादिफ है, तो मेरे कत्ल से तो खुदा न खास्ता उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नुकसान होना था। तो वो क्या माइंडसेट था जिसने ये सोचा और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई? लेकिन इस पर भी बात हो सकती है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, इस पर रिकंसाइल किया जा सकता है, इसको माफ़ किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है मुल्क के मुफाद की खातिर। और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं ली जा सकती। ये इमरान खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था आज का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिश, और फिर उन्होंने उसकी वजह जो बताई, उनसे सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो बताई। उन्होंने कहा कि असल में ये उनका आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हुआ ये है कि सिस्टमेटिकली 75 सालों में इस मुल्क के जो सिविल इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया गया। और जितने भी सिविल इदारे थे, चाहे वो पार्लियामेंट है, वो जुडिशरी है, वो ब्यूरोक्रेसी है, या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल उन्होंने दे दी और नजम सेठी और अमीज़ राजा का भी जिक्र कर दिया। और उन्होंने कहा ये जितने भी सिविलियन इदारे थे यहाँ पर मामलात मेरिट पर नहीं चलते रहे हैं, नेपोटिज्म होता रहा है। लेकिन एक इदारा ऐसा है जो कि फंक्शनल है और वो फ़ौज का इदारा है। और फिर उन्होंने कुछ मिसालें भी दी, उन्होंने कोविड की मिसाल दी, उन्होंने सैलाब की मिसाल दी, उन्होंने ज़लज़ले की मिसाल दी। और उन्होंने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो बहुत सारे जो मैं चीज़ें, टास्क मेरे जो होते थे मैं करना चाहता था, तो वो टास्क जो है जब हम सिविलियन इंस्टीट्यूशन जिसके भी डिप्यूट करते थे तो वो नहीं हो पाते थे, लेकिन जो भी टास्क इनके सुपुर्द होता था वो हो जाता था। तो उन्होंने कहा ये एक इदारा है जो कि फंक्शनल है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है लड़ना दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी डायरेक्शनलेस है और उन्हें भी डायरेक्शन चाहिए और उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हो गए हैं, मईशत किधर चली गई है, गरीब आदमी का लाइफस्टाइल किधर चला गया है, और इस हवाले से उन्हें सोचना चाहिए। तो फिर ये बात हुई वहाँ पे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसके हवाले से फिर इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर एक डायरेक्शन में ख़ास में चले तो फिर वो दुरुस्त है, और उस डायरेक्शन में अगर वो इस्टेब्लिशमेंट चले तो फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। तो मैंने कहा इमरान खान साहब, एक तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई है।
एक तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी सिस्टम से लड़ाई है, जिस सिस्टम में मेरिटोक्रेसी नहीं है या जिस सिस्टम में करप्शन है। तो अगर उस सिस्टम को सपोर्ट करने में इस्टेब्लिशमेंट के किसी शख्स का अमल दखल है तो मेरा उससे इख्तलाफ है या हो सकता है, लेकिन मेरा इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा उससे इख्तलाफ नहीं। ये एक क्लैरिफिकेशन थी जो इमरान खान साहब ने दी। और फिर उन्होंने बल्कि जो उनका जो माइंडसेट था, जो मैंने रीड किया है, जिससे 100% मुझे इत्तेफाक नहीं है इस वाले माइंडसेट से, क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिकली वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आया, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं वकील हूँ और हमने आइन पढ़ा है, कानून पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये एक इदारा है जिसके थ्रू एहतसाब किया जा सकता है। ये एक स्टेट, तो मतलब कि एज अ लॉयर एहतसाब के तो अपने इदारे हैं ना, एहतसाब के अपने इदारे हैं, और एहतसाब होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के थ्रू और पुलिस के थ्रू और अदालतों के थ्रू, और अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो उन इदारों को या निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आर्ग्यूमेंट दिया, जो उनका जुमला था, वो ये था कि ये इदारा फंक्शनल है, ये एक्टिव है, ये इनमें कैपेसिटी है, तो इनको टास्क अगर दिया जाए, ये अगर टास्क ले ले अकाउंटेबिलिटी करने का, एहतसाब करने का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एहतसाब कर सकते हैं और एहतसाब हो भी जाएगा फिर पाकिस्तान में। लेकिन अब उस एहतसाब की जो इस्टेब्लिशमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो कह रहे थे कि ISI की बड़ी कैपेसिटी है और उनके अंदर बहुत इस्तात है और उसको इस्तेमाल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में किया जाए, तो वो जो भी बात कर रहे थे वो उसकी कानूनी बुनियाद क्या होगी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एहतसाब करेगी, इसकी कानूनी बुनियाद क्या होगी, इसका जवाब इमरान खान साहब के पास मेरे ख्याल में नहीं था। और इसका जवाब जो है कानून में, आइन में क्या है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक बहस हो सकती है। लेकिन ये उनका माइंडसेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज तो जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की हैं सारी की सारी, वो बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी मस्बत थी। और उन्होंने कहा जी कि लड़ाई लेना भी मुनासिब नहीं है, कैपेसिटी भी है, एक्टिव भी थे, टास्क भी कंप्लीट करते थे, आगे भी अगर पाकिस्तान को सही डगर पर चलाना है, करप्शन फ्री करना है, इनको टास्क दिया जाए तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी सिविल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। वीलॉग के हवाले से एक आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी दिलचस्प थी, वो मुकालमा था जो ज़ाती तौर पर मेरे और खान साहब के बीच हुआ। जब मैं उनसे सवाल पूछने लगा था तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने वहाँ से कुछ मेरे हवाले से कलमात कहे खान साहब को मुखातब करते हुए कि एहतशाम साहब ने पहले हम पे तनकीद की हुई है, लेकिन आजकल कुछ बातों पर इन्होंने हमारे हक़ में बहुत सारे तज्ज़िये दिए हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने तनकीद तो की है, जहाँ पर मुझे मेरिट्स पर लगता है कि ये चीज़ में आप लोग दुरुस्त हैं उसमें मैं खुलकर बोलता हूँ, और जहाँ पर मुझे लगता है गलत है उस पर मैं खुलकर बोलता हूँ। तो मैंने बैरूनी साजिश के बयानिए के हवाले से तनकीद की हुई है। तो लास्ट टाइम जब इस हवाले से बात हुई थी, आप लोगों को याद है, मैंने जिक्र भी किया था, तो इमरान खान साहब ने तब तो मुझे ये बोला था कि हाँ जी ठीक है जी, आपका इस्तेहकाक है और मैं फ्री मीडिया पर यकीन रखता हूँ। लेकिन आज खान साहब एकदम उसके ऊपर ना थोड़े उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एग्रेसिव हुई और यूँ आगे होकर उन्होंने मुझे एकदम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये बैरूनी साजिश के बयानिए पे आपको शक है? तो मैंने उसी तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जी है। उन्होंने दोबारा कहा, बैरूनी साजिश के बयानी पे आपको अभी तक शक है? तो मैंने उसी तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि जी खान साहब अभी तक शक है। तो कहते हैं एहतशाम साइफर वाज अ रियलिटी। मैंने कहा एडमिटेड खान साहब दैट साइफर वाज अ रियलिटी। आपने साइफर, आपको पता है साइफर का? मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि वो साइफर वाज प्रेजेंटेड टू दी कैबिनेट और पूरी कैबिनेट ने उसको देखा था और उसमें ये लिखा हुआ था। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि मेरा जो इख्तलाफ था बैरूनी साजिश के बयानिए से वो ये था खान साहब कि जब आपने कहा कि बैरूनी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, तो मुझे ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये लगा कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की कैपेसिटी है, हमारी जो डिफेंस की कैपेसिटी है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी फ़ौज है, ताकतवर तरीन फ़ौज है, और हम कहें जी कि अमेरिका बहादुर ने एक इशारा किया और यहाँ पर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट गया, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस कैपेसिटी के हवाले से उंगली उठा रहे हैं। तो मेरा ये मौक़िफ़ था
कि जी अपना ये असल हकीकत यह है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज फटा है और इसी वजह से आपके इत्तेहादी साथ छोड़ गए और आपके अरकान मुनहरिफ हो गए। तो इमरान खान साहब वापस बैरूनी साजिश पे आए और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हुसैन हक्कानी को इन्होंने हायर किया और हुसैन हक्कानी को हायर करने के बाद उसने वहां पर हमारे खिलाफ लॉबिंग की और उसके बाद फिर अमेरिका का वहां पे जो है लॉबिंग करने के बाद ज़ेन बनाया और उसके नतीजे में फिर वो साइफर लिखा गया और फिर यहां पर ये कुछ। तो मैंने कहा ये चीज तो आपने बहुत बाद में कही है, तो ये चीज तो मैंने कहा आपने पहले नहीं की थी। तो उन्होंने कहा पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने कहा फिर ये जो अब आप कह रहे हैं, जो पहले कुछ दिन पहले आपने कहा था और उस हवाले से तब मैंने शो में भी बात की थी, वीलॉग में भी बात की थी, मैंने कहा ये जिस दिन आपने कहा है उस दिन मैंने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इमरान खान इस तमाम नैरेटिव के हवाले से कोई बात दलील या सबूत के साथ कर रहे हैं। अब सबूत हमें अभी पता तो नहीं है, वो आप जानते हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक आर्गुमेंट तो आप दे रहे हैं कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हुसैन हक्कानी को क्या हायर किया गया, क्या CIA का कोई बंदा उसके साथ अटैच था, क्या उसने वहां पे लॉबिंग की तो किन लोगों में की और उसके नतीजे में क्या साइफर लिखा गया। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ हुआ और लेकिन अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इनिशिएट यहां से हुआ था और हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हायर किया गया था और फिर वहां पे लॉबिंग करके साइफर भिजवाया गया था और उसके बाद हमारी हुकूमत का था। तो जब खान साहब ने यह बोल दिया ना, तो फिर मैं वहां पर खामोश हो गया, क्योंकि अब मुझे मुनासिब नहीं लगा वहां पर यह कहना कि जब आप खुद कह रहे हैं कि इनिशिएट यहां से हुआ था, तो बैरूनी साजिश तो नहीं थी, फिर तो अंदरूनी साजिश थी। यही तो मैं बात कर रहा था, यही तो मैं कह रहा था कि अंदरूनी मुहर्रकात की वजह से हुकूमत गई है इमरान खान की। यह कहना कि अमेरिका ने कहा, शुरू में यह कहती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी यह कहते रहे कि अमेरिका के कहने पर हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया। इस बात पर मैंने तनकीद, इस बयानिए, इस नैरेटिव पे मैंने तनकीद की थी। लेकिन यह जो बात कर रहे हैं इस पर बात हो सकती है, ये किसी काफी हद तक ये मंतकी है, लॉजिकल है, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जब वो खुद कह रहे हैं कि इनिशिएट यहां से हुआ, यहां से इनिशिएट होने के बाद हुसैन हक्कानी को हायर करने के बाद लॉबिंग होने के बाद फिर अमेरिका ने उसके ऊपर साइफर भेजा, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अमेरिका का एक किरदार तो है, अमेरिका की लाइक्स भी हैं, डिसलाइक्स भी हैं, पाकिस्तान के वाले से भी है, दीगर दुनिया के वाले से भी। वो तो वैसी दुनिया का ठेकेदार अपने आप को समझता है बतौर सुपर पावर। चीन के ऊपर जाने की उन्हें बहुत तकलीफ है, तो उनकी तो थिंक टैंक्स प्लान करते हैं हर रीजन के हवाले से, हर मुल्क के हवाले से 50-50, 100-100 साल का कि इसके साथ हम कैसे ताल्लुकात चाहते हैं, किस तरह की हुकूमत चाहते हैं। तो ये सारी बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि जो इख्तलाफ था मेरा और इमरान खान साहब का, वो जो इनिशियल बैरूनी साजिश का बयानिया था कि वो तो ये था कि वो इनिशिएट वहां से हुआ और सहूलतकार यहां पे थे। अब वो बयानिया रिवर्स हो गया, और जब वो रिवर्स हो गया और अगर इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि इनिशिएट यहां से हुआ और सपोर्ट वहां से मिली, तो फिर ये बैरूनी साजिश का वो बयानिया रहता ही नहीं है जिस पर मैंने तनकीद की थी। तो ये आज एक इख्तलाफ मेरा और PTI के बैरूनी साजिश के बयानिए का मैं समझता हूं कि खत्म हुआ है। अगर इमरान खान साहब जो कि अब ये कह रहे हैं वो ये उनका बयानिया है, ये उनकी सोच है, ये उनका आर्गुमेंट है, ये उनकी दलील है, तो ये लॉजिकल है, ये मंतकी है, ये समझ में आता है, इस पर बात हो सकती है, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट भी हो सकता है, ये चीजें समझ में आती हैं। तो ये मैं एक समझता हूं कि आज एक इख्तलाफ जो था मेरे माबैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़माने में मुझसे बड़ी नाराज़गी का इजहार भी किया है, उन्होंने मेरे शो का बॉयकॉट भी किया है और उस बॉयकॉट के बावजूद मैं अपना शो आगे लेकर चलता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि ये इख्तलाफ ख़त्म हुआ है, इसके बावजूद या कोई भी इशू हो जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बात करता हूँ। मतलब कि ये मैं पहले भी अपने व्यूअर्स से कह चुका हूं कि मेरी जो लॉयल्टी है ना, मेरी जो सिंसियरिटी सबसे पहले वो किसी सियासी जमात से नहीं, वो ना इमरान खान से है ना किसी और सियासी जमात से। मेरी लॉयल्टी मेरे व्यूअर्स से है जो इस वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, जो मेरे लिए वक्त निकाल रहा है, जो मुझे सुनकर मुझ पर भरोसा कर रहा है, जो मुझे एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स समझता है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूं। तो इसको कभी भी मैं अंडरमाइन नहीं कर सकता,
तो अब इसको अगर मैंने अंडरमाइन नहीं करना तो फिर जो फॉर्मूला मेरे बोलने का जो भी मैं तय करता हूं उसकी जद में जो भी आएगा मेरिट्स पे मुझे लगेगा कि ये गलत है, फिर चाहे वो इमरान खान साहब हैं या पीटीआई है या कोई और जमात है या कोई और स्टेक होल्डर है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। यही मैं पहले करता आया हूं, यही मैं अभी कर रहा हूं और इंशाल्लाह यही मैं आगे करूंगा। बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए।